जय हिंद साथियों, नमस्कार। मिशन ट्रिपल सी में आज लगेगा प्रश्नों का शतक। जी हां साथियों, मिशन ट्रिपल सी जिसका उद्देश्य आप सभी को ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराना है, इसके अंतर्गत आज हम ट्रिपल सी का एक कंप्लीट मॉडल पेपर आपको देने वाले हैं, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करेंगे। तो ट्रिपल सी की इस मैराथन क्लास को आप सभी जरूर देखिएगा और जिनका भी एग्जाम ट्रिपल सी का अगस्त 2021, सितंबर 2021 या इसके आगे के महीने में है, वो हर शाम 7:30 बजे मिशन ट्रिपल सी को ज्वाइन कर लें ताकि आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। और ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कराने के इसी क्रम में आपके लिए आपकी अपनी वेबसाइट है abhaexcel.com, जहां पर मिलेगा आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक, पीडीएफ एंड वीडियो लेक्चर्स। जब आप क्लिक करेंगे ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पे तो यहां पर आपको मिलेगी क्लासेस, नोट्स और टेस्ट का ऑप्शन, जहां पर चैप्टर वाइज क्लासेस दी गई हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है या फिर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट आप पर डे जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए यहां पर नोट्स दी गई हैं। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ट्रिपल सी ई बुक एंड पीडीएफ। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। यहां पर जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इसको हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने रखा हुआ है, जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 1100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसीलिए एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो निम्न में से कौन सा पृष्ठ उपलब्ध नहीं है। मीन्स जब प्रेजेंटेशन और ग्राफिक स्टाइल को हम चेंज करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करते हैं, तो वहां पर कौन सा पेज हमें अवेलेबल नहीं मिलता है। वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंगआउट व्यू पेज या फिर व्यू पेज। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वेक्टर पेज। क्या होगा? वेक्टर पेज। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क ऊपर के दोनों साइड में कोटेड है। मीन्स हार्ड डिस्क के ऊपर जो दोनों साइड हैं उसमें किसकी परत चढ़ी होती है? मैग्नेटिक मेटल ऑक्साइड की, ऑप्टिकल मेटालिक ऑक्साइड की, कार्बन की लेयर या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी परत हार्ड डिस्क के ऊपर दोनों साइड में चढ़ी होती है। अब नेक्स्ट, स्क्रॉल बटन में निम्न में से क्या ऑप्शन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज देयर इन स्क्रॉल बटन? बताइए, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो स्क्रॉल बटन जो है वो डॉक्यूमेंट में स्क्रॉलिंग का काम करती है। मीन्स ये अप डाउन हमें स्क्रॉल करती है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, IBM 1401 कंप्यूटर वॉच। मीन्स IBM 1401 कैसा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, IBM 1401 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट, JPG GIF की तुलना में अधिक संकुचित और उच्च गुणवत्ता वाला है। क्या JPEG फॉर्मेट कंप्रेस्ड एंड हाई क्वालिटी देन GIF? GIF क्या है? जो आप देखते हैं ना
जो 2-4 सेकंड के आपके बिना वॉइस के जो वीडियोस होते हैं वही कहलाते हैं GIF। और JPEG क्या है? इमेज का एक फॉर्मेट है। याद रखिएगा, इमेज के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे BMP होता है, JPG होता है, JPEG होता है, PNG होता है, वैसे GIF भी उसी का एक फॉर्मेट है। तो बिल्कुल सही है, JPEG GIF की तुलना में अधिक हाई क्वालिटी वाला होता है। अब नेक्स्ट, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो बताइए, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा ब्राउजर लॉन्च किया गया? अब यहां से एक चीज फिक्स होती है, इसका राइट आंसर इपिक है। तो इपिक क्या है? ये क्वेश्चन भी CCC में पूछा सकता है। तो क्या है? ब्राउजर है। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा यहां से कि इपिक कब लॉन्च हुआ? तो जुलाई 2010 में इपिक को लॉन्च किया गया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? बताइए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? इंपैक्ट का, नॉन इंपैक्ट का, डेजी व्हील का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, कंपनी में कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, इससे क्या सुधार होगा? मीन्स जब कोई भी कर्मचारी है, कोई भी एम्प्लॉय है, अपना वर्क खत्म होने के बाद अपने सिस्टम को बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? किस चीज को बेहतर बनाने के लिए? क्षमता को, सुरक्षा को, पहलू को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिक्योरिटी। तो अगर आपका सिस्टम ओपन रहेगा और आप वहां पर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो कोई भी उससे छेड़खानी कर सकता है और आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो कंप्यूटर को बंद करते हैं इसीलिए ताकि उसकी सुरक्षा बेहतर बनी रहे, सुरक्षा में कोई विषय ना लगे। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? पॉपअप ब्लॉकर को, स्पाईवेयर ब्लॉकर को, सिक्योरिटी गार्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर को संदिग्ध कार्य से रोकना है तो इसके लिए स्पाईवेयर ब्लॉकर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बताइए, ट्रू या फॉल्स? क्या लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? अब यहां पर आप जान लीजिए कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स, दूसरा होता है क्लोज सोर्स। तो ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। मीन्स बिना कंपनी को पेमेंट पेड किए हुए हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसके साथ में हमें एक सोर्स कोड भी मिलता है। अगर हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो उस सोर्स कोड में हम चेंजिंग करके आसानी से उसे अपने अनुरूप बना सकते हैं। और यदि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। जाइए, वीडियो के नीचे लिंक दिया है, विजिट कर लीजिएगा, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वीडियोस आपको मिलेंगे। देखिए, सीखिए और एक्सपर्ट बन जाइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट, आप राइटर में टेम्पलेट नहीं बना सकते। टेम्पलेट होती क्या है पहले आप ये जान लीजिए। दोस्तों, जब आप राइटर को ओपन करते हैं या इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो वहां पर देखिए आपको ऊपर टेम्पलेट दिखाई देती है। यहां पर देखिए हम इम्प्रेस ओपन कर लेते हैं ताकि इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है, जबकि राइटर में वो ऑप्शन आपको अंदर मिलता है। जब आप इम्प्रेस को ओपन करते हैं सबसे पहले आपको जो दिखाई देता है वो यही ऑप्शन आता है, सेलेक्ट अ टेम्पलेट। यहां पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट का मतलब है पहले से डिजाइन किए गए कुछ फॉर्मेट्स। जैसे यहां पर कुछ प्रेजेंटेशन हैं जो उस अनुरूप में दिए गए हैं, आपको जैसी भी आवश्यकता है आप उस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे तो वैसा ही फॉर्मेट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, ऐसे ही
अगर आप ओपन करें लिब्रे ऑफिस राइटर को, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पर देखिए फाइल मेनू में आपको ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट का, जहां पर ओपन टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहां पर हमने मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ पहले से बने बनाए फॉर्मेट हैं, जैसे मॉडर्न बिजनेस लेटर है ना, बिजनेस लेटर अलग फॉन्ट में दिया गया है, ऐसे ही मीडिया विकी का दिया गया है, रिज्यूम का फॉर्मेट है, सीबी का फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए हमें बिजनेस कार्ड विद लोगो चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ ओपन पर क्लिक कर देते हैं तो एक वैसा ही फॉर्मेट हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही हम किसी भी कंपनी का, किसी भी शॉप का बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यही टेम्पलेट्स हैं। आप चाहें तो अपना कोई भी फॉर्मेट बनाकर टेम्पलेट के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको जरूरत हो आप उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि नहीं बना सकते, तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सेकेंड इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, पीजीपी का पूरा नाम प्रीटी गुड प्राइवेट है। क्या पीजीपी का नाम प्रीटी गुड प्राइवेट है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एचडीडी का फुल फॉर्म हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। एचडीडी का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, यहां पर हार्डवेयर लिखा है इसीलिए आपका ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी इज आ। ई संजीवनी क्या है? भैया नाम से प्रतीत होता संजीवनी है, मतलब जड़ी बूटी, मतलब औषधि, मतलब मेडिकल से, दवाई से संबंधित है। तो यहां पर इसका ऑप्शन दिया गया है टेली मेडिसिन सॉल्यूशन, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ठीक है, तो यहां से भी आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर, बताइए MQTT का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में सॉन्ग चलना क्या है? मीन्स कंप्यूटर में अगर कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं, तो वो किसका उदाहरण है? इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू आउटपुट। ठीक है, सॉन्ग चलना आउटपुट है। इनपुट क्या होता है इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिएगा। जो डाटा या सूचना कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाती है वह कहलाती है इनपुट, और प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वह कहलाता है आउटपुट। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का वह फिजिकल भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम फिजिकली रूप से न छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप आसानी से नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किसे प्रभावित करेगा? मीन्स यदि आप अपने कंप्यूटर का बैकअप किसी दूसरे कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? मीन्स इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाएगा, या सिक्योरिटी को बेहतर क्या बनाएगा? ये सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा सकता है। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते। ट्रू या फॉल्स? क्या ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक में एक से अधिक मूल ब्लॉक नहीं हो सकते? तो बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। अब नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ लिंक्डइन, लिंक्डइन के फाउंडर कौन है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो लिंक्डइन के फाउंडर हैं रीड हॉफमैन, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? तो रीड हॉफमैन आपका लिंक्डइन के फाउंडर हैं और लिंक्डइन आपका एक जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई कंपनी है वहाँ पर वैकेंसी ओपन है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट,
यूनिक्स में किसी रिमूव फाइल के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनक्स और यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड आरएम। यूनिक्स में रिमूव फाइल के लिए आरएम कमांड का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है? दोस्तों पीएसपी के कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का क्या अर्थ है। मीन्स पीएसपी का फुल फॉर्म आपको यूपीआई के संदर्भ में ज्ञात होना चाहिए। अब ट्रिपल सी एग्जाम में यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इस सेक्टर में पीएसपी में एस का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है? बताइए पेज सेटअप का ऑप्शन आपको किस मीनू के अंतर्गत मिलता है? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को, और यहां पर राइटर में दिखाते हैं कि पेज सेटअप का ऑप्शन आपको किस मीनू में मिलता है। यहां पर जब आप फाइल मीनू पर क्लिक करेंगे तो फाइल मीनू के अंतर्गत आप देखिए यहां पर न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रीसेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही आप एडिट में देखें तो अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही व्यू में नॉर्मल, वेब, यूजर इंटरफेस, टूल बार्स, स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर इसको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो शॉर्टकट कीज वगैरह हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से इसको रिवाइज आप कर सकें। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस मीनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है? तो फाइल मीनू के अंतर्गत आपको मिलता है पेज सेटअप का ऑप्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है? बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ए एंड बी दोनों। ठीक है। फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये दोनों फुल फॉर्म होते हैं एफडीएम के। अब नेक्स्ट, G2C स्टैंड फॉर। बताइए G2C का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ट्रिपल सी में रिपीट भी हुआ है। तो G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। जहां पर सरकार का सीधा संबंध नागरिक से होता है वही कहलाता है G2C। ई गवर्नेंस के अंतर्गत आपका ये आता है। अब नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसों को मैनेज करने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि बाध्य नहीं है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसों को मैनेज करने के लिए, मेमोरी को देखने के लिए, फाइल मैनेजमेंट देखने के लिए, इन सभी के लिए वो बाध्य होता है। मीन्स इसका यही काम ही होता है कि कंप्यूटर से जितनी भी डिवाइसें जुड़ी हैं, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, उन सभी की देखरेख करना। अब नेक्स्ट, सेल में आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स अगर आप करंट डेट पुट करना चाहते हो तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन हमें मिलता है कहां पर? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। यहां पर हम जाएंगे न्यू पे और स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारे सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस से ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक अलग से 100 प्रश्नों की मैराथन क्लास कराई है। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो आज की डेट डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसके लिए जब आप जाएंगे इंसर्ट मेनू में, यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं तो इंसर्ट में यहाँ पर देखिए आपको दिखता है डेट और टाइम का ऑप्शन। डेट की है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम की है कंट्रोल प्लस से प्लस सेमी कॉलन। ऐसे ही हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर प्लस सी का उपयोग करते हैं। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस आर प्लस सी होती है। फंक्शन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस
F2 होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, कांस्टेंट को नाम देने के लिए आप क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। क्या किसी भी कांस्टेंट को नाम देने के लिए हम क्रिएट नेम डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह कहा जाता है। किस चीज को अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह कहा जाता है, बताइए। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को अर्थपूर्ण डेटा का संग्रह माना जाता है। अब नेक्स्ट, डाटा इंक्रिप्शन क्या सिक्योर करता है, बताइए। निम्न में से ऐसा कौन सा चीज है, किस चीज को हम इंश्योर करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी को। डाटा इंक्रिप्शन सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती, ट्रू या फॉल्स, बताइए। क्या हाई लेवल लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करती है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूनिक्स MS-DOS से पुराना है, बताइए। क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS से पुराना है? तो देखिए, यूनिक्स जो है आपका ये 1970 से 71 के दशक में आया था, वहीं MS-DOS 1980 से 1981 के दशक में आया। तो जाहिर सी बात है यूनिक्स MS-DOS से पुराना है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कभी कभी DOS का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में स्क्रीन को बड़ी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बताइए। फुल स्क्रीन मोड के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, राइटर हमारा ओपन है। जब हम जाते हैं व्यू में, तो व्यू में आपको ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन मोड का। यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन मोड, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। फील्ड सेटिंग की कंट्रोल प्लस एफ, फील्ड नेम का कंट्रोल प्लस F9, साइड बार का कंट्रोल प्लस F5, स्टाइल का F11, नेविगेटर का F5, डाटा सोर्स का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4 F4 है ना। और फुल स्क्रीन मोड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था कि किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्हाट इज सर्फिंग? सर्फिंग क्या है? टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, टू रीड मेल्स, सेंडिंग मैसेज या ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरनेट पर जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, सर्च करते हैं, वो सर्फिंग कहलाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटर का IP एड्रेस सेम हो सकता है, बताइए। क्या नेटवर्क से जुड़े दो कंप्यूटरों का IP एड्रेस सेम हो सकता है? तो बिल्कुल गलत है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, दो का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मीन्स नेटवर्क से जितने भी कंप्यूटर जुड़ेंगे उन सभी का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि क्या IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप IP एड्रेस को चेंज कर सकते हो। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में सर्च ऑप्शन कहाँ होता है, बताइए। विंडो 10 के अंतर्गत सर्च ऑप्शन कहाँ होता है? लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में या इनमें से कोई नहीं? तो सेंटर में तो होता नहीं, लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लेफ्ट में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, शिफ्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टार्टेड फंक्शन फ्रॉम 1977, यहां पर ये मिस हो गया था। इज अ नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट, इज फॉर फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग या ऑल ऑफ दी अबव। शिफ्ट क्या है? जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों कथन हैं, तीनों स्टेटमेंट है, वो शिफ्ट के बारे में बिल्कुल सही हैं। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, बताइए।
मैक एड्रेस। अब ट्रिपल सी एग्जाम में मैक का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, और कितने बिट का होता है ये, तो 48 बिट का होता है। कितने का? 48 का। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है। ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। क्या ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जिसमें ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को डिलीट करने के बाद ओरिजिनल फोल्डर खुद ही डिलीट हो जाता है। बताइए, क्या डेस्कटॉप पर बने शॉर्टकट को हम डिलीट कर देंगे तो जो ओरिजिनल फोल्डर है खुद ही डिलीट हो जाएगा? तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? बताइए, विंडोज में फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कॉलन का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा व्यू और स्प्लिट विंडो। व्यू में हम जाएंगे, स्प्लिट विंडो पर क्लिक करेंगे तो वो विभाजित हो जाएगी। अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक IPv6 और दूसरा IPv4। ठीक है, तो IPv6 कितने बिट का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 128 बिट। IPv6 128 बिट का होता है। वहीं IPv4 के बारे में पूछ लेता है तो IPv4 32 बिट का होता है। दो में से एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि V6 कितने का होता है या फिर V4 कितने का है। V6 और V4 हैं क्या? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन होते हैं। V6 128 बिट का और V4 आपका 32 बिट का होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन CAD से संबंधित है? ये CAD लिखा हुआ है, CID मत पढ़िएगा। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डिजाइन। ठीक है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन से संबंधित है। अब नेक्स्ट, क्या स्टाइलस माउस भी आने लगे हैं? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। अब स्टाइलिश माउस भी आने लगे हैं। यहां पर देखिए, माउस को हम जी स्टिक माउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है क्योंकि स्टाइलस माउस का आविष्कार गॉर्डन स्टीवार्ट ने किया था, इसीलिए इसका मतलब होता है जी स्टिक माउस। ठीक है, जहां पर जी का मतलब है गॉर्डन। ठीक है, अब नेक्स्ट, GIGO स्टैंड फॉर। GIGO का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी। मीन्स जैसा आप इनपुट प्रदान करोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट, HMD का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMD? तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले। क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? बताइए, ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी के अंतर्गत आती है? प्राइमरी, ऑक्सिलरी, BND या सेकेंडरी? तो ऑक्सिलरी मेमोरी हम बोलते हैं सेकेंडरी को ही, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, B and D। अब नेक्स्ट, ASCII codes needs 7 bits to represent a character। ASCII, बताइए, ASCII कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है। ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए।
मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में जो स्थान है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेसिंग बोलते हैं, गटर बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हैं या इंडेंटेशन बोलते हैं। अब ये गटर जो आपके आसपास या फिर शहर में जो नाली का गटर है, पानी का गटर है, वो गटर नहीं है। ये गटर क्या है? मार्जिन का एक प्रकार है, ठीक है, जो टॉप और राइट से स्पेस छोड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा ये गटर मार्जिन है। अब यहाँ पर बात हुई है कि मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको हम इंडेंटेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है? बताइए, सर्च इंजन के माध्यम से हम क्या सर्च कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो ये सारी चीजें आसानी से सर्च कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। का यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है। तो यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है, ये बिल्कुल आपका सही है। यूपीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर एनसीपीआई हो गया है, एनसीपीआई नहीं होगा, एनपीसीआई होगा, ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश है जो, मीन्स इंटरनेट पर फ्लेम संदेश क्या होता है या फिर किस संदेश को हम फ्लेम संदेश के नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट पर अगर हम गुस्से में कोई आपत्तिजनक संदेश लिखते हैं या फिर भेजते हैं, उसे हम फ्लेम संदेश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोध में लिखा गया संदेश आपका फ्लेम संदेश कहलाता है। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम है क्या? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और किससे संबंधित है? तो आपकी फेसबुक से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब इंस्टाग्राम से एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम पर हम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? तो इंस्टाग्राम पर मिनिमम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए? लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर क्लाउड कंप्यूटिंग एक टॉपिक दिया गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को लागू करने से पहले हमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका सेटिस्फैक्शन कैसा है ये देखना चाहिए। संभावित लागत में जो कमी हो रही है उसको देखना चाहिए। सूचना संवेदनशीलता, इन सभी को देखना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों, एग्जाम से पहले अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चंस उसी वीडियो से पूछे गए थे। तो आप देखिएगा और अपना अनुभव शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट, सीईओ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ? आप देखते हैं ना कि फेसबुक के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ कौन है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। तो यहां पर पूछा गया है सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट आंसर करिए। तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की साइटें मित्र की साइट के रूप में जानी जाती हैं? मीन्स फ्रेंड्स साइट के रूप में हम किन साइटों को जानते हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में मित्र के साथ समय बिताने के लिए या मित्रता करने के लिए, आपस में संबंधों को बनाने के लिए हम सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। सोशल नेटवर्किंग साइट को हम मित्र की साइट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट, कुछ वेबसाइट जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय करते हैं, मीन्स ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना यह काम होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ई कॉमर्स साइट। जो ई कॉमर्शियल साइट है, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं, वो आपकी ई कॉमर्शियल साइट कहलाती है। अब नेक्स्ट, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? जीपीएस,
IMEI, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए GPS का उपयोग भी किया जाता है और IMEI नंबर का भी उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, A एंड B दोनों। अब SSC एग्जाम में IMEI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसको कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक का मतलब है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे शॉर्टकट में हम AI के नाम से जानते हैं। तो AI के जनक कौन है? फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड क्या है बताइए। तो जो भी हम कट या कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हमने कट किया या कॉपी किया तो वह आपका क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं कहां पर? क्लिपबोर्ड में। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड? आप में से बहुत सारे लोग रुपे का डेबिट कार्ड उपयोग करते हैं। तो देखिए यह एक डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही है। भारत के NPCI द्वारा जारी किया गया है, यह भी सही है। सभी ATM और POS मशीनों द्वारा स्वीकृत है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ, उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया है? सबसे अच्छा विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया। विकिपीडिया को सबसे बेस्ट विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शॉर्टकट क्या होता है? IoT। SSC एग्जाम में IoT का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? तो निजीकरण और सुरक्षा पर करना चाहिए, ऊर्जा खपत पर भी करना चाहिए, नेटवर्क कंजेक्शन पर भी करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट, उमंग का पूर्ण रूप क्या है बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? उमंग से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब यहां पर देखिए पहला है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, यहां पर गवर्नेंस नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए और चीजें दी गई हैं लेकिन यूनिफाइड नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। कभी कभी SSC में ये पूछता है कि उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है? तो न्यू एज को प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का अर्थ होता है। तो QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड। QR कोड कब लॉन्च हुआ? तो 1994 में हुआ। QR कोड को किसने डेवलप किया? तो डेंसो वेब ने डेवलप किया। QR कोड 2D होते हैं कि 3D होते हैं, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। QR कोड का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो जापान देश में किया गया। QR कोड का उपयोग सबसे पहले किस कंपनी में किया गया? तो टोयोटा नामक कंपनी में किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एड्रेस का पहला भाग मींस मेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है? डोमेन नेम, यूजर नेम, ISP या फिर निवास का पता। तो मेल एड्रेस के दो भाग होते हैं मुख्यतः, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? @ साइन करता है। SSC एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो @ अलग करता है। तो मेल एड्रेस का पहला भाग कहलाता है यूजर नेम। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं?
ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की स्पेशल एक मैराथन क्लास कराई थी जहां पर 100 क्वेश्चंस मैंने लिब्रे ऑफिस के आपको बताए थे। उसे भी आप वीडियो के नीचे दी गई है लिंक, वहां से देख सकते हैं। यहां पर हम राइटर ओपन कर लेते हैं। राइटर में मुख्यतः 3 प्रकार की हेडिंग हमें मिलती है। आप स्टाइल में जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अगर एग्जाम में पूछता है हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या है तो Ctrl+1 है, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 है और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 होती है। तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए विद प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। यहां पर बात थी हेडिंग 1 की, तो राइट आंसर Ctrl+1। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है, बताइए। कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाता है? तो पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ये तीनों आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कार्य करती है? मीन्स जो आप बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करते हैं उसका उपयोग क्या है? यह कंप्यूटर के वायरस को तलाशती है, वायरस को नष्ट करती है, कंप्यूटर की सुरक्षा करती है या फिर अधिकृत व्यक्ति की पहचान करती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या करेगी? अधिकृत व्यक्ति की पहचान करेगी। इसका वायरस या वायरस को नष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट, क्या एथिकल हैकर्स हमारे लिए खराब होते हैं, बताइए। क्या एथिकल हैकर हमारे लिए खराब होते हैं? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। एथिकल हैकर अच्छे होते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि ये हमसे पूछकर हमारे सिस्टम को एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स हैं वह भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट, रोटेट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब क्लिप आर्ट इमेज में चेहरों की दशा बदल जाती है। एक हिसाब से समझें तो रोटेशन का मतलब ही होता है कि इमेज की दिशा को चेंज करना। मीन्स अभी अगर वो ईस्ट में है तो उसे वेस्ट में करना। मीन्स 90 डिग्री के एंगल में या 180 डिग्री के एंगल में या जिस एंगल में आप रोटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के प्रेजेंट टाइम पर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछाते हैं। किसी किसी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाते हैं और किसी में कम भी हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक दी है वहां पर ट्रू एंड फॉल्स एवं कंप्लीट सिलेबस, फाउंडर नेम्स, फुल फॉर्म्स, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनस न्यूज की कमांड्स, फाइल एक्सटेंशंस, एक कंप्लीट पैकेज आपको दे रखा है जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, बताइए। कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो देखिए .odt, .ods, .odp, .rtf, ये सभी आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित हैं क्योंकि .odt किसका होता है? राइटर का होता है। अब भैया देखो, ट्रिपल सी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन तो आपके तैयार ही हो जाएंगे अलग से। राइटर का एक्सटेंशन क्या है? तो .odt, कैल्क का क्या है? .ods, इम्प्रेस का क्या है? .odp। तो लगे हाथ 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। जबकि .rtf होता है वर्डपैड का और लिब्रे ऑफिस में वर्डपैड नहीं होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस संबंधित नहीं है, तो .rtf हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? मीन्स जो आपको करेंसी मिलती है जो आपकी पॉकेट को गर्म करती है। जस्ट टाइम जोकिंग भाई, पैसा है तो गर्मी है, भौकाल है। तो करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? तो देखिए कुछ भी लिखना प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं कि आप राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी वहां पर नहीं लिखना है, सभी आपके प्रतिबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, लेन फंक्शन करता है, मीन्स लेन फंक्शन का क्या उपयोग है, फटाफट बताइए। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेन फंक्शन का उपयोग हम करते हैं सेल में कैरेक्टर्स की संख्या को गिनना। मीन्स एक सेल में कितने कैरेक्टर हैं, अगर आप ये गिनना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेन फंक्शन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए आपको यहां पर दिखाते हैं। जैसे कि यहां पर हम लिख लेते हैं अभय और यहां पर इंटर करते हैं, फिर यहां पर हम LEN
लेन फार्मूले का उपयोग करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 कैसे? यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स हैं और लास्ट में एक स्पेस दिया गया है। अगर स्पेस को हम कट कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि अब हमें 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है? यह फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस से संबंधित है। ये मोबाइल के द्वारा आपको जो भी गवर्नेंस की सुविधाएं हैं, मीन्स जो सरकार की सुविधाएं हैं, उसको आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियां होने पर नीचे लाल रेखा प्रदर्शित होती है। क्या एमएस वर्ड में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में राइटर में? अगर कहीं पर ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो वहां पर नीचे रेड लाइन आती है। ये बिल्कुल आपका सही है। यह तभी होगा जब आपने ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन ओपन कर रखा होगा, तो वहां पर स्पेलिंग और ग्रामर में जो त्रुटियां होंगी ऑटोमेटिक बताएगा। अगर हम उसे ऑफ करके रखेंगे तो हमें नहीं बताएगा। अब नेक्स्ट, अंडू कमांड का प्रयोग करके आप मल्टीपल एक्शंस अंडू कर सकते हैं। मीन्स अंडू कमांड का उपयोग करके लास्ट टाइम पर जो आपने वर्क किया है, क्या आप एक से अधिक कमांड को अंडू कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप अंडू के द्वारा एक दो नहीं, कई सारे एक्शंस को अंडू कर सकते हैं, मीन्स उसे रिपीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या डायल करके यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं? अब ट्रिपल सी एग्जाम में भैया यहीं से पूछा जाता है कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और इसका उपयोग करने के लिए *99# का उपयोग किया जाता है। यूएसएसडी का लाभ क्या है? तो इसके द्वारा हम मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर, लैंग्वेज चेंजिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि क्या यूएसएसडी सेवा का लाभ हम ऑफलाइन उठा सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, इसमें इंटरनेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप ऑफलाइन यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हो। अब नेक्स्ट, बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। देखिए, ईमेल में दो चीजें होती हैं, एक है सीसी, दूसरी है बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क तथा सीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। क्या हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं? ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, CAD का तात्पर्य है, मीन्स कैड का फुल फॉर्म क्या है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर में हैश का क्या यूज होता है? मीन्स ट्विटर में हैशटैग का क्या उपयोग होता है? तो देखिए, किसी को टैग करना है तो टैग करने के लिए भैया @ साइन का उपयोग किया जाता है। @ का उपयोग करके आप किसी को भी टैग कर सकते हैं। हैश का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल हैशटैग ही होता है। जैसे कि यहां पर हमने हैशटैग के रूप में उपयोग किया अभय एक्सेल कंप्यूटर। जब अभय एक्सेल कंप्यूटर का कई सारे लोग उपयोग करेंगे एक ही समय में हैश लगाकर, तो वो क्या होगा? ट्रेंड में चला जाएगा। जब किसी टॉपिक पर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं तो वह टॉपिक ट्रेंडिंग में चला जाता है। अब नेक्स्ट, क्या आम आदमी यूनिक्स का उपयोग कर सकता है? यूनिक्स है क्या आपको पता है? तो आप में से सभी को पता होगा, यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग आम आदमी कर सकता है, मीन्स कोई भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, आधार है 12 अंकों का कार्ड है, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है, A और B दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। UIDAI द्वारा जारी है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड दोनों। अब नेक्स्ट, कौन सा मालवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का कार्य
करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर प्रोग्राम सिस्टम को लॉक करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रियोफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F2 का क्या उपयोग है? फटाफट बताइए। कंट्रोल प्लस F2, तो लिब्रियोफिस कैल्क में हम कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करते हैं फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। जब हम पढ़ते थे MS ऑफिस तो वहां पर कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते थे। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट्सएप प्रेजेंट टाइम पर किसके अंडर में है? तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के अंडर में है और इसके संस्थापक जॉन कॉम एंड ब्रेन एक्टन हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ओटीपी की कोई सीमा नहीं होती है। ओटीपी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। तो बिल्कुल आपका गलत है, ओटीपी की कोई सीमा नहीं होती है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिपल शिक्षा में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स रहता है और कभी कभी फर्स्ट में ट्रू, और टिक हमें ऊपर करना होता है, इसीलिए सावधानी से करिएगा, पढ़ के करिएगा कि पहले में ट्रू लिखा है कि फॉल्स लिखा है। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है क्या? आप लिब्रियोफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आप रीनेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1775 -2 का मान क्या होगा? जब मैंने लिब्रियोफिस कैल्क के अंतर्गत आपको एक फार्मूला कैप्सूल के नाम से वीडियो दिया था, जहां पर लिब्रियोफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को बताया था जो ट्रिपल शिक्षा में पूछे आते हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे देख सकते हो। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1800। कैसे होगा यह आप उस वीडियो में समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है। तो बिल्कुल आपका सही है, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से विजार्ड का ऑप्शन कहां होता है? बताइए। विजार्ड का ऑप्शन कहां पाया जाता है? तो विजार्ड का ऑप्शन पाया जाता है आपका फाइल मेनू के अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा नहीं है, मीन्स निम्न में से ट्रू एंड फॉल्स में है। क्या स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा में नहीं है? तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन फर्स्ट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, शून्य से विभाजित त्रुटि क्या होती है? मीन्स शून्य से डिवाइड करने पर हमें जो एरर मिलती है वो कौन सी एरर होती है? तो अगर हम किसी भी नंबर को शून्य से डिवाइड करते हैं तो वहां पर ये एरर आपके सामने आती है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, TFT स्टैंड फॉर, एग्जाम में TFT का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। तो TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, मीन्स निम्न में से कौन एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ट्रोजन। अब नेक्स्ट, लिब्रियोफिस राइटर में पॉइंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? मीन्स प्रिंटर की सेटिंग में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं प्रिंटर सेटअप का। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, IMPS को किसने लॉन्च किया? IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, और IMPS को लॉन्च किया था NPCI ने। ऑप्शन सेकंड इज राइट। ये सारे क्वेश्चंस आपको आज वेबसाइट पर अपडेट होकर मिल जाएंगे, तो आप विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com और वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और CCC मिशन बैच में आज इतने ही क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तैयारी आप चाहते हैं तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है
और भी बेहतर पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।